मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब ये जो ऐड मेरे सामने आया है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये मेरे सामने ऐड क्यों आया है। अगर ये हम समझ गए कि ये ऐड मेरे सामने क्यों आया है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि अपना ऐड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अभी सवाल ये है कि ये ऐड जो मेरे सामने आया है, इस रिंग का क्यों आया है, इसको समझना ज़रूरी है। इसकी जो बेसिस है वो है ऑक्शन। अब ऑक्शन समझ लें ज़रा। फेसबुक.com जो है ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ पर लोग बोलियाँ लगाते हैं। कैसे बोलियाँ लगाते हैं? फेसबुक.com के ऊपर हम सब यूज़र्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके ऊपर। अब फेसबुक के पास लोग आते हैं कि भाई मुझे आपके यूज़र को एक ऐड दिखाना है, उसको कोई प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, फेसबुक बोलता है ठीक है आप दिखाएं ऐड, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप अपना ऐड दिखा सकेंगे। अब मेनली ऑक्शन जब होता है फेसबुक का, तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं जिसको फेसबुक चेक करता है, उसके बाद ये ऐड दिखाता है। ये ऐड जो मेरे सामने आया है, फेसबुक ने ये तीन चीज़ें देखी हैं, उसके बाद ये ऐड मेरे सामने आया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखें। अब जब कोई फेसबुक के पास जाता है कि भाई ये मेरा ऐड है और ये आप अपने यूज़र्स को दिखाएं, तो उस ऐड लेके जाने वाले के पास जो मेन चीज़ होती है फोकस करने की, वो ये होती है, दो दो मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वो ये चाहता है, वो ये फेसबुक को कहता है कि भाई मेरा ऐड आप अपने यूज़र्स को दिखाएं तो, लेकिन सस्ता दिखना चाहिए और पहले दिखना चाहिए। ये दो मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो एडवर्टाइज़र है फेसबुक का, जो फेसबुक के पास अपना ऐड लेकर आया है कि भाई ये अपने यूज़र्स को दिखाएं, तो मेनली दो चीज़ें वो डिमांड करता है फेसबुक से। पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे सस्ता दिखाएं मेरा ऐड। दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई सबसे पहले दिखाओ। अब फेसबुक बोलता है ठीक है आप अपना ऐड लेकर आइए, हम सबसे सस्ता भी दिखाएंगे, सबसे पहले भी दिखाएंगे, लेकिन तीन चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो अगर आपका ऐड तीन चीज़ें फुलफिल करता है तो फिर हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, जो कि है सबसे सस्ता दिखाना और सबसे पहले दिखाना। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है बिट, कि आप जब अपना ऐड यूज़र को दिखाने जा रहे हैं तो आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जिस यूज़र को अपना ऐड दिखाना जा रहे हैं, क्या वो आपके ऐड से रेलेवेंट है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक को ये चीज़ पता है कि मैं एक यूज़र हूँ फेसबुक का। फेसबुक मेरे बारे में हर चीज़ जानता है। फेसबुक को पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, किन चीज़ों के ऊपर मैं रुकता हूँ स्क्रॉल करते हुए, किन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं रुकता, किन चीज़ों को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये सारा डाटा फेसबुक के पास मौजूद है। ठीक है, तो फेसबुक के पास जब एक एडवर्टाइजर अपना ऐड लेकर आता है, उसने बिड लगा दी, अब उसके बाद फेसबुक सेकंड स्टेप पे ये देखता है कि इसका ऐड, ये जो मेरे पास आया है, फेसबुक ने एनालिसिस किया है पीछे कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए या नहीं। ये फेसबुक अपने एंड से एनालिसिस कर रहा है, लेकिन जो एडवर्टाइजर है वो फेसबुक को ये बोल रहा है कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए ही चाहिए। ये चीज अपने जहन में क्लियर रखिएगा कि ये जो एडवर्टाइजर है, ये रिंग जो बेच रहा बंदा, ये फेसबुक को बता रहा है कि मुझे ये ऐड दिखे। ठीक है, मतलब हमजा को मुझे ये ऐड दिखे, लेकिन फेसबुक इसका एनालिसिस करेगा कि मुझे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। किन चीज़ों पे करेगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फेसबुक को ये पता है कि ये ऐड मेरे रेलेवेंट है या नहीं है। अगर तो ये मेरे रेलेवेंट है और एडवर्टाइजर ये मुझे दिखाना चाह रहा है, तो ये सेकंड स्टेप पे पास हो जाएगा। फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब फेसबुक को पता है कि ये ऐड अगर मेरे यूजर के पास जाएगा तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन कितने हैं, कम है या ज्यादा है। अगर तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है तो आपका ये सेकंड पॉइंट जो है ये भी पास कर देगा फेसबुक। ठीक है, कि भाई आपने बिड भी लगा दी, जो आप टारगेट कर रहे थे चांसेस ऑफ कन्वर्जन उसके ज्यादा हैं, तो आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आ गए आप थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है ऐड क्वालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपका सही नहीं है चलेगा, बिड आपकी सही नहीं है चलेगा, एड क्वालिटी खराब है तो गेम ओवर। एड क्वालिटी सबसे मेन चीज़ है। ये चीज़ सबसे पहले फेसबुक देखता है, उसके बाद फिर आपकी बिड देखेगा, उसके बाद फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन देखेगा कि कस्टमर के, फेसबुक यूज़र के कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं। सबसे पहले एड क्वालिटी देखेगा। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ें। अब अगर एक बंदा बिड ज़्यादा लगा देता है, बोलता है भाई मेरी एड क्वालिटी ख़राब है और चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी इररेलेवेंट है,
ठीक है, फेसबुक को लग रहा है कि यार इस बंदे के पास ऐड जाएगा तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन वो बिड बहुत ज़्यादा लगा देता है। फिर भी वो एडवर्टाइजर उस एडवर्टाइजर को बीट नहीं कर सकता कि जिसकी एड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी हद तक बीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक ऐड के ऊपर 10 रुपए खर्च करने को तैयार है कि भाई मुझे आप मुझसे 10 रुपए लें और ये रिजल्ट मुझे ला के दें। ठीक है, लेकिन मेरी ऐड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे होंगे। फेसबुक बोलता है ठीक है। उसके पास दूसरा बंदा आया, उसने बोला भाई आप मुझसे 1,000 रुपए लें, लेकिन मेरी ऐड क्वालिटी खराब होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन जो है वो भी ठीक नहीं होगा। तो जो 10 और 1,000 के अंदर डिफरेंस होगा ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है 10 रुपए बिड वाला बंदा 1,000 रुपए बिड वाले बंदे को बीट कर दे। आई होप आप लोग यहां से ये पॉइंट समझ गए होंगे कि एड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम बात करते हैं कि एड क्वालिटी किस तरीके से फेसबुक एनालाइज करता है। फेसबुक एड क्वालिटी एनालिसिस के वक्त क्या चीजें देखकर एड क्वालिटी को रेट करता है कि एड क्वालिटी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले जो फेसबुक देखता है एड क्वालिटी मेजर करते वक्त, वो देखता है क्वालिटी रैंकिंग। इसके अंदर आपकी जो एड कॉपी है, मैं भी बता देता हूं जैसे। अब जो फेसबुक एड क्वालिटी रैंकिंग किस तरीके से मेजर करता है, सबसे पहली चीज वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि आपका जो एड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एड है। अब यहां पे फेसबुक किस तरीके से एड क्वालिटी को मेजर करेगा, सबसे पहले वो आपका क्रिएटिव देखेगा। आपका क्रिएटिव कैसा है, आपका क्रिएटिव कहीं मिसलीडिंग क्रिएटिव तो नहीं है, क्या आपने जो अपना वीडियो एड चलाया है पिक्सल क्वालिटी उसकी खराब तो नहीं है, या आपकी क्वालिटी गिराएगा। फिर जो आपने एड कॉपी लिखी हुई है, इट्स अ मिरेकल। ठीक है, ये कैसे लिखी है। अब एड कॉपी के अंदर आप, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके सामने, एक और मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये एक एड कॉपी है। इस एड कॉपी के अंदर ये लिख रहा है कि लाइक इफ यू आर एन एरीज और लव इफ यू आर अ ल्यू। ठीक है, अब कमेंट यस इफ यू लाइक म्यूजिक। ठीक है, इस टाइप की जो एड कॉपीज होती हैं उससे फेसबुक की एड क्वालिटी गिरती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आपकी हेडलाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप हेडलाइन लिखें, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव सक्सेस एंड लॉन्ग लिव फुलफिलमेंट। ठीक है, अब इस तरह की आपकी हेडलाइंस के जिसके अंदर मिसलीडिंग चीज़ें हों, या जिसके अंदर ऐसा कंटेंट हो जो एडल्ट कंटेंट हो, इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, वरना आपकी एड क्वालिटी गिरेगी। अब इसको किस तरीके से अवॉइड करना है, जब एड क्रिएटिव के सेक्शन के अंदर आएंगे कि एड किस तरीके से बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम देखेंगे। ठीक है, कंटेंट आपका एडल्ट है, या आपने कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ अपनी एड कॉपी के अंदर लिखते हैं कि बेस्ट शूज़, एक आपने लिखा सेंटेंस बेस्ट शूज़। ठीक है, बेस्ट शूज़ ठीक जुमला है। अगर आप वहां पे लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट शूज़, तो ये गलत जुमला है, या आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। ठीक है, वो चीज़ें कि जो नहीं हो सकती ना, मतलब जो चीज़ें आपको लगे देख करके यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो वो आपकी चीज़ एड क्वालिटी गिराती है। फिर आपके पास ये एड शो हुआ है। ठीक है, इस एड के ऊपर आपने क्लिक किया और आप वेबसाइट के ऊपर चले गए। अब लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद आप फॉरन लैंडिंग पेज से बाहर निकल गए, वो भी एड क्वालिटी गिराता है। वो भी फिर फेसबुक को पता चलता है कि यार इस बंदे ने, मेरे इस यूजर ने इसका ये एक ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद इसकी वेबसाइट के ऊपर ही गया तो, लेकिन वहां पर रुका नहीं, वहां से फौरन बाहर निकल गया। तो फेसबुक इससे ये मेजर करता है कि शायद इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो इररेलेवेंट कंटेंट है, या फिर ये अपने ऐड से मिसलीड कर रहा था उसको, कि जब ये एक यूजर ने क्लिक किया और फौरन बाउंस बैक हो गया। ठीक है, ये चीजें भी मैटर कर रही होती हैं, एड क्वालिटी गिरा रही होती हैं। उसके बाद अब यहां पर इसने देखें, ये इस एग्जाम्पल के अंदर इसने एक वर्ड यूज किया, सुपर फूड। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स एड क्वालिटीज गिरा रहे होते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो फेसबुक एनालिसिस करता है जिनका, और उसके बाद फिर आपकी जो रैंकिंग है, क्वालिटी रैंकिंग है, उसको देखता है। अब जब हम ऐड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे कि ऐड किस तरीके से बनाना है, तो इन डेप्थ इन चीज़ों को मैं कवर करूंगा सारी। ठीक है, अभी एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऐड के ऊपर कितनी एंगेजमेंट्स आ रही हैं। अब यहां पर क्या है कि दो बंदे ऐड चला रहे हैं, एक बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा है और एक बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट कम है। तो जिस बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा, उसकी ऐड क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब फेसबुक को पता है कि इसके ऊपर क्लिक करके, मेरे ऐड पे क्लिक करके, जैसे कि ये एक मेरे पास ऐड था, अगर मैं इसके ऊपर
क्लिक करके शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, इसके लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाता हूँ और वहां पर जाकर मैं बाय नहीं कर रहा, सिर्फ लैंड हो रहा हूँ, वापसी निकल रहा हूँ, तो फेसबुक इससे भी एनालिसिस करता है कि यार इतने लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाय बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जबकि दूसरा एडवर्टाइजर जो है, जो सेम बिड की है, जिसने जिसने हर चीज सेम रखी हुई है, लेकिन उसकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट ज्यादा है, तो उसको उसकी एड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी फेसबुक की नज़र में। तो जब एड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी, तो जिसकी एड क्वालिटी ऊपर होगी उसका एड सस्ता होगा, उसका एड पहले दिखेगा। याद करें स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि जब एक फेसबुक के पास एडवर्टाइजर आता है कि मेरा एड अपने यूजर्स को दिखाओ, तो वो दो चीज़ें डिमांड करता है। पहली चीज़ ये डिमांड करता है कि मेरा एड पहले दिखे, दूसरी चीज़ ये डिमांड करता है कि मेरा एड सस्ता दिखे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो एडवर्टाइजर के हाथ में, किस तरीके से टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, लेकिन ये दो चीज़ें एडवर्टाइजर के हाथ में नहीं है कि एड अपना सस्ता दिखे और उसको एड पहले दिखे। पहला दिखे तो बिल्कुल ही हाथ में नहीं है, ठीक है। तो डिमांड ये होती है, तो फेसबुक बोलता है ये दो डिमांड मैं पूरी करने के लिए ये मैट्रिक्स देखूंगा, इसकी बेसिस के ऊपर आपकी डिमांड पूरी करूंगा। अब फेसबुक के पास दो बंदे आए, उन्होंने आकर सेम बिडिंग की, सारी चीज़ें सेम रखी और दोनों की डिमांड यही थी कि मुझे सस्ता पड़े और मेरा ऐड पहले दिखे। फेसबुक ने इन मैट्रिक्स के ऊपर एनालिसिस किया, उसने देखा कि हाँ यार, जिस बंदे की क्वालिटी रैंकिंग, ओवरऑल एड क्वालिटी जिस बंदे की अच्छी थी, मैं उसका सबसे पहले दिखाऊंगा और उसका मैं सस्ता दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेसबुक एड्स की जो आपके सामने पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। अगर इस सिस्टम को आप ठीक से समझ लें तो आपके एड्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, किस तरीके से लाइक्स लाने हैं, कमेंट्स लाते हैं, उसकी भी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन अनएथिकल स्ट्रेटजीज आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ ऐसा मिसलीडिंग अपनी एड कॉपी के अंदर, हेडलाइन के अंदर नहीं डाल सकते कि जिससे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, ठीक है, वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। तो एथिकल कौन से वेज हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे और ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो एड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो एड सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो आपके ऐड को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती हैं, उसमें सबसे पहले आपकी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम आगे इन डेप्थ हमने इसको कवर करना है, तो अब इसके ऊपर बात करना फजूल है। सोशल प्रूफ, आप फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऐड इसके पास शो हुआ है, यहाँ पर आपके पास नीचे कमेंट्स हैं। अब आप कमेंट्स के अंदर अगर गए, यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, ये आपके ऐड का जो आपके जो ऐड के रिजल्ट्स हैं आपके, वो बेहतर बनाएगा, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ अवॉइड करनी है कि आपने जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में, चेक इनबॉक्स नहीं लिखना, ठीक है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, चेक इनबॉक्स क्यों भाई, जो बात है वहीं बताओ, अगर वो प्राइस पूछ रहा है वहीं बताओ सबके सामने। अगर आप लिखते हैं चेक इनबॉक्स, तो उससे फिर जो दूसरा फेसबुक का यूज़र है उस पर इंप्रेशन गलत जाता है, क्योंकि जब कोई किसी लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड होता है तो हमेशा याद रखिएगा जर्नी यही होती है कि सबसे पहले चेक होते हैं कमेंट्स। ये पहले ही ये सेक्शन पहला सेक्शन है, आपका ऐड देखने के बाद वेबसाइट वगैरह आप छोड़ दें, ये कमेंट सेक्शन पहला सेक्शन होता है जहाँ पे आपका यूज़र जाता है फेसबुक का, वो यहाँ पर देखता है, उसके बाद फिर शॉप नाउ पे क्लिक करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक इनबॉक्स नहीं लिखना, जो भी बात है खुल के सामने बतानी, ताकि जो आपका ऐसा बायर है जो वाकई में ख़रीदना चाहता है, क्योंकि जो वाकई में ख़रीदना चाहते हैं वो कमेंट करते नहीं है, कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए आपने जो भी लिखनी इन्फॉर्मेशन सामने लिखनी है। फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने किसी से अपने इस सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर, कि आप लंबी लंबी बहसें करने बैठ गए, ठीक है। छोटे छोटे सा आपने उसको, हर चीज़ को कंसाइज वे के अंदर रिप्लाई करना है जो भी आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिससे आपकी जो ऐड के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऐड आपके पास शो हुआ है, इस ऐड की प्लेसमेंट क्या रोल प्ले कर रही है आपका इसके साथ एंगेज